जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार हमारे साथ हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार। और आपको मालूम है कि किस तरह से बीएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और पूरी तरह से ट्विटर ट्रेंड आज चले हैं। और जब ये ट्विटर ट्रेंड चले हैं तो आज 4 बजे लगभग मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तब देखिए कि अब तक 4,23,000 ट्वीट हो चुका है ट्विटर पे। इसके बाद भी किसी भी तरह का ऑफिशियल के तरफ से इस पर सूचना नहीं आई है कि सारे शिफ्ट कैंसिल हुए हैं या नहीं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस तरह से आप लोग ट्विटर ट्रेंड चाह रहे थे वो हो गया है। देखिए, हमें तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा ट्वीट हो जाएगा, लेकिन 4.25 लाख अभी तक हो चुका है, अभी तो और होगा। तो ये 5 लाख को पार कर जाएगा। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि जब 9 लाख अभ्यर्थी है उसमें 3 लाख का तो अपना एग्जाम कैंसिल हो चुका है, 6 लाख अभ्यर्थी बचे। 6 लाख 2 शिफ्ट में 6 लाख बचे और उस 6 लाख में से 4.25 लाख अभी तक ट्वीट हो चुका है, यानी कि वो मांग कर रहे हैं कि आप एग्जाम को कैंसिल कीजिए। तो आपको एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए। जब अभ्यर्थियों का विश्वास ही नहीं है इस परीक्षा पे, तो उस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं और है। लगातार वायरल हो रहा है कि उसी दिन थर्ड शिफ्ट का भी 9 बजे ही आ गया था। तो ऐसे में तो क्या बनता, किसी का जब भरोसा नहीं है तो इस तरह में अब कैंसिल ही करना उचित है या फिर इस पे और कोई विकल्प हो सकता है कि, क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी बयान हमने सुना है कि हम लोगों ने तुरंत दबिश किया है, अब ये बेकार की बातें हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नहीं, ये अब शिक्षा मंत्री क्या कहे वो तो वो जाने, लेकिन जब क्वेश्चन बाहर वायरल हो रहा है सोशल साइट पे, तो उस एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह गया ना। पारदर्शिता नहीं रही, निष्पक्षता नहीं रहा, वो पूरा हो गया कि धांधली सेटिंग वाली बात हो गई। न्यूज किसी चैनल पे, एक न्यूज चैनल पे चल रहा है ना, हाँ। 9:10 पे दिखाया जा रहा है कि 24 तारीख वाला वो बाहर आ चुका है। और सेकंड शिफ्ट का भी जो था, यानी 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट, वो भी सोशल साइट पे वायरल था। वो तो आंसर शीट के साथ वायरल था, आंसर शीट भी था उसके तो फिर साथ। तो उस एग्जाम का क्या मतलब। इसलिए तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। और हम लोग तो ये मांग कर ही रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और दोबारा एग्जाम लीजिए, उसमें ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बीएसएससी को एक्शन लेना चाहिए। अगर बीएसएससी एक्शन नहीं लेती है, बीएसएससी अगर नहीं कार्रवाई करती है, तो फिर सरकार एक्शन ले। आज इतना ट्विटर ट्रेंड से 4.25 लाख 4.5 लाख होने के बाद भी क्या आपको किसी भी तरह का सूचना आया है कि कुछ कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है। तो ये बीएसएससी को सोचना चाहिए कि छात्रों की क्या भावना है, छात्रों की क्या मांग है, और सही मांग है। ऐसा नहीं कि बेवजह मांग कर रहे हैं, सही मांग कर रहे हैं ना कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। आप क्वेश्चन बाहर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका सोशल साइट पे वायरल है, एक टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है कि 9:10 पे क्वेश्चन बाहर आ चुका है। तो फिर आप एग्जाम का क्या मतलब, आप एग्जाम कैंसिल कीजिए। इसमें और भी है, जो स्टूडेंट कई लोग मैसेज करके हमारे ट्विटर पे भी टैग करके बोल रहे थे और कमेंट में भी बता रहे हैं कि एक शिफ्ट का अब कैंसिल हो चुका है, ऐसे में उसका दूसरा दिन एग्जाम होगा। और जो वायरल है ये, तो इससे जो प्रभाव और जिसको भी मिल गया होगा आंसर, वो तो मार दिया होगा अच्छा खासा। अब उसका टाइट एग्जाम जो अगला शिफ्ट वाला का, तो उसके साथ अनफेयर हो जाएगा अब। इसीलिए ना पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब देखिए, सबसे एग्जाम क्वेश्चन टफ पूछे, इजी पूछे, ये अलग मैटर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब क्वेश्चन ही आपका लीक है, पेपर ही लीक है, तो फिर एग्जाम का मतलब कहाँ रह गया। एग्जाम का मतलब तो रहा नहीं, तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो अभी जैसे 4.25 लाख के बाद भी कोई सूचना, अभी थोड़ा जल्दी है, अभी तो शाम भी नहीं हुआ है, तो इस पे हो सकता है कि रिएक्शन बाद में आ जाए। लेकिन अगर नहीं आती है तो क्या 4 तारीख को जो प्रोटेस्ट की बात की जा रही है कि फिजिकल रूप से प्रोटेस्ट करेंगे, वो क्या होगा? हाँ, तो होगा। 4 जनवरी को आंदोलन होगा ही। 4 जनवरी को हम लोग करेंगे आंदोलन। अगर बीएसएससी बात नहीं मानती है, छात्रों के साथ न्याय नहीं करती है, तो फिर तो ये 9 लाख अभ्यर्थियों का सवाल नहीं है। सिर्फ 9 लाख के साथ साथ उनका पूरा परिवार है। तो यानी समझिए कि ये संख्या 1 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, जो प्रभावित हो रहे हैं लोग। हाँ। प्रभावित की संख्या। तो इसलिए इस पे तो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। बीएसएससी तो ले ही, अगर बीएसएससी नहीं लेती तो सरकार एक्शन ले। और बीएसएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द कीजिए। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक थोड़े रहता है, आप रद्द कीजिए परीक्षा को। चलिए, शुक्रिया दिलीप जी। और छात्रों ने जिस तरह से अपने आप की अपनी उपलब्धता ट्विटर पे जाहिर करके बता दिया, 4.25 लाख ट्वीट कोई आम ट्वीट नहीं होता है। तो इससे अब सरकार को शायद अंदाजा हो जाना चाहिए कि स्टूडेंट किस कदर चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि अब विश्वास नहीं रहा। और जहाँ पे अब विश्वास नहीं होता है, आप समझते हैं इस बात को। छात्र भी अगर कहीं से भी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हम आपकी राय छात्र नेता तक भी पहुँचाएँगे और उनसे भी आपकी सवाल जो है आपका आंसर दिलवाने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का सूचना सरकार की तरफ से अब तक नहीं आया है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या आपकी राय है कि सरकार इस पे क्या फैसला लेना चाहती है या नहीं चाहती है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।